वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपके साथ चैप्टर डिस्कस कर रहा था, अपना सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर और लेंदी चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा था फाइनल अकाउंट्स और उसकी हमने क्लासेस आपके साथ। अब टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। मैंने अभी तक आपको ये बताया था कि कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। और जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो लास्ट में या तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट या लास्ट में आता है ग्रॉस लॉस। इट मींस आपके पास या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। और ये हमने डिस्कस भी किया था अपनी लास्ट क्लास के अंदर। मैं एक बार आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं ट्रेडिंग का, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे साथ दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था। ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, फिर आता था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर यहाँ पे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इधर डायरेक्ट इनकम आती है बट आपके बुक में नहीं मिलेंगी आपको। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर यहाँ डिफरेंस आता है तो उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर इधर डिफरेंस आता है इसका मतलब क्या है, ग्रॉस लॉस। फिर ये सर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहाँ चले जाते हैं? ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस में ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर ग्रॉस लॉस होता है तो ये भी ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, इसके बाद हम एक और अकाउंट बनाना सीखेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये दोनों चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं और लास्ट में जो निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस का जो लास्ट आउटकम होता है, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और अगर यहाँ बचता है तो दिस इज कॉल्ड नेट लॉस। और ये दोनों की दोनों चीजें कहाँ चली जाती हैं? ये चीजें चली जाती हैं आपकी बैलेंस शीट के अंदर। हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस भी किया था, बैलेंस शीट के अंदर जो नेट प्रॉफिट होता है, जैसे ये बैलेंस शीट में कैपिटल है, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो आप क्या करते हैं, प्लस। और अगर नेट लॉस होगा तो आप क्या करेंगे, माइनस। तो इस तरह से हमने तीनों अकाउंट्स के बारे में हल्का हल्का पढ़ लिया था। टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। एक छोटा सा आपके साथ एक प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप जरा एक कॉन्सेप्ट को समझें। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था और आज क्योंकि फाइनल अकाउंट्स है तो मुझे दोबारा से टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, पहले ये बताइए, मैंने आप सब बच्चों को आपके ग्रुप में 2 असाइनमेंट्स भेजे थे। क्या आप सब ने वो 2 असाइनमेंट्स देखे हैं? बेटा मैंने फाइनल अकाउंट्स के 2 असाइनमेंट सेंड किए थे आप सबको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। हैव यू सीन दैट असाइनमेंट्स? कशिश का आंसर आ गया यस। बेटा फाइनल अकाउंट्स के असाइनमेंट्स थे आपके पास दोनों, क्योंकि मैं उसी में से आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। चलिए, कुछ बच्चों ने असाइनमेंट देख लिया, बेटा उसी में से क्वेश्चन करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं दोस्तों, हम अपना बिजनेस आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी गुड हातिम। ये पेन बनाने का हमारा बिजनेस है। इस पेन के अंदर मुझे सबसे पहले प्लास्टिक परचेज करनी पड़ती है, उसके बाद इसमें रिफिल डालनी पड़ती है, कैप लगानी पड़ती है, और उसके बाद ये इसमें प्रिंटिंग करनी पड़ती है, ये जो प्रिंटिंग कर रखी है। यानी ये मेरा बिजनेस है इस पेन को बनाने का। और ये जब मैं पेन बना लेता हूं, जब मैं ये पेन बना लेता हूं तो मेरी कॉस्ट, इस पेन को बनाने की मेरी कॉस्ट आती है 50 रुपए की। ये मेरी कॉस्ट है इस पेन को बनाने की। अब मैं इसको बेचने जाता हूं। आप सब बच्चे समझते हैं एमआरपी। मैं इसको बेचने जा रहा हूं, एमआरपी का मतलब है सेल। मैंने इसको बेच दिया 60 रुपीज में।
₹50 की चीज थी, मैंने 60 में बेच दिया। पहले तो ये बताइए मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जल्दी से बताइए, आप सब बच्चे पार्टिसिपेट करें। मुझे 10 रुपीज का क्या हुआ? मुझे 10 रुपीज का हुआ प्रॉफिट। मेरा दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मेरे पेन की कॉस्ट कितनी थी? पेन बनता है 50 रुपए में, बट जब मैं इसे बेचने गया तो ये बिका सिर्फ 45 में। कोविड का टाइम चल रहा है, कोई पेन खरीदना नहीं चाहता, तो इसलिए 45 रुपीज में मुझे इसे बेचना पड़ा। अब बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 50 की चीज अगर 45 में सेल करेंगे तो मुझे क्या होगा? लॉस। और लॉस कितने का होगा? 5 रुपीज का। वेरी गुड। और यहां से दोस्तों, यहां से दो फॉर्मूलेज निकल के आए। फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पहला फॉर्मूला ध्यान से देखना, पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे निकला? आपने लिखा सेल्स माइनस, सेल कितनी थी? 60 माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया। सेल कितनी थी? 60, कॉस्ट कितनी थी? 50, तो फाइनली प्रॉफिट कितना आया? 10। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला, लॉस वाला फॉर्मूला बहुत ध्यान से बताएंगे। लॉस के अंदर ज्यादा क्या है? ज्यादा है कॉस्ट। इट मीन सर लॉस का फॉर्मूला कुछ रिवर्स बनेगा। कॉस्ट में से माइनस करेंगे सेल्स, तो क्या आएगा? लॉस। ये फॉर्मूला, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 50, सेल कितनी है? सेल है 45, तो फाइनली लॉस कितना आया? 5। तो आपके पास दो फॉर्मूलेस बन गए, एक प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया, एक लॉस का फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसके ऊपर आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिसको आप नॉर्मली कॉस्ट बोलते हैं दोस्तों, जिसको आप नॉर्मली कॉस्ट बोलते हैं, उसको अकाउंट्स में हम टेक्निकली बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये इसका टेक्निकल वर्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स क्या है? कौन से गुड्स हैं जो मैं बेच रहा हूं? तो मेरे लिए गुड्स क्या है? ये है पेन। पेन मेरे लिए क्या है? गुड्स हैं जिनको मैं बेच रहा हूं, और उसकी कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट को हम सीधा बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और प्यार से बोला जाता है COGS। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या बोला जाता है? COGS। और अगर हम बात करें सेल की, दोस्तों ये जो सेल है, इस सेल को बोलते हैं नेट सेल। सेल को बोलते हैं नेट सेल्स। और नेट सेल्स का फॉर्मूला आपको पता है, हमने पहले भी बताया था। नेट सेल कैसे निकलती है? टोटल सेल्स माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। जैसे ही सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो क्या निकलती है? नेट सेल। बट इसका टेक्निकल नाम क्या है? बेटा इसका टेक्निकल नाम जरूर ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये पूछा जाता है। इसका टेक्निकल नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये है इसका टेक्निकल नाम। टेक्निकल नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किसका नाम है? ये नेट सेल का। तो ये भी बात आपको समझ आ गई, सारी छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे। अब स्टूडेंट कहता है कि सर प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? दोस्तों ये कौन सा प्रॉफिट है? पहली बात, अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास एक तो ग्रॉस प्रॉफिट है, दूसरा है नेट प्रॉफिट।
ये कौन सा प्रॉफिट है? तो जब अभी बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये बेसिक ग्रॉस प्रॉफिट है। ऐसे ही सर ये लॉस कौन सा है? ये लॉस भी कौन सा हुआ? ये लॉस हुआ ग्रॉस लॉस। तो मैंने ये चीजें कुछ बेसिक आपसे डिस्कशन किया और ये मैं अकाउंटिंग की टेक्निकल टर्म्स में आ गया। और अब चलते हैं क्वेश्चन पर, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, उससे आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे करके हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन ये लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप मेरे साथ 2-3 क्वेश्चन साथ साथ समझेंगे, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके साथ ये पहले भी डिस्कशन किया था, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सेल से 2 लाख की ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, मगर 25% किसका है? सेल का। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उस बात को समझें जरा। प्रॉफिट 25% किसका है? सेल का। और सेल आपको दे रखी है, सबसे अच्छी बात ये है। यानी सर पहला क्वेश्चन आसान है। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आसान है। 25% किसका दिया हुआ है? सेल का। और सेल आपको दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को जरा आराम से करते हैं। मैं फटाफट जरा फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला था सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये था हमारा फॉर्मूला। सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स दे रखी है 2 लाख, सेल्स 2 लाख है, माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 25%। 25% किसका? सेल का। वेरी गुड कशिश। सेल आपको दे रखी है, सेल कितनी है? 2 लाख। इसका मतलब सर सेल दे रखी है, तो फटाफट अगर मैं 25% इसका निकालूं तो प्रॉफिट आ जाएगा 50,000, प्रॉफिट आएगा 50,000। ये है 2 लाख, 2 लाख की सेल है। आपको बस क्या बताना है? कॉस्ट। जल्दी से बताइए कॉस्ट कितनी आई? बेटा चेक करें कशिश और बच्चे। बेटा एक आंसर गलत हो गया, कॉस्ट बताएं। ये 50 यहाँ पे माइनस है, तो कॉस्ट पता है कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस की गेम है। कॉस्ट आ जाएगी 1,50,000। तो ये हमें निकालनी थी, फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और वो कितनी आ गई? 1,50,000। चलिए पहला क्वेश्चन खत्म। पहला आसान था फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके मुश्किल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। बहुत ध्यान से देखेंगे सर मुश्किल क्या है। मुश्किल वाली चीज को पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेल है 6 लाख, प्रॉफिट 25% है, बट किसका? मुश्किल चीज समझने की कोशिश करें। प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का, और सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता ही नहीं। ये है सर दिक्कत। 25% किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर, और कॉस्ट हमें नहीं पता। और अगर आपको कॉस्ट नहीं पता तो आपको कॉस्ट को क्या मानना पड़ेगा? लेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू एक्स। वेरी गुड। कॉस्ट को अगर एक्स माना, अब बताओ प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। किसका? 25% ऑफ एक्स। इसका मतलब अब सर थोड़ा सा मैथ्स आ गया। प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर। बस इतनी बात अगर आपको समझ आती है। सेल कितनी थी? 6 लाख। दोस्तों अकाउंट्स का रोल खत्म,
अब आ चुका है मैथ्स का रोल। अब आप बच्चों ने फटाफट सॉल्व करके मुझे बताना है कॉस्ट कितनी आ रही है। बस मैथ्स का रोल है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। चलिए आप अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे और मैं अपने लेवल पर। 25 को कट कर देते हैं तो ये आता है 4। 1/4x माइनस उधर जाके समीक्षा जैन का आंसर आ गया है। और देखते हैं और कितने बच्चों का आंसर आया। दोस्तों मैथ्स का रोल है, मैथ्स। अगर आपको ये x वाली चीज नहीं समझ आ रही, इट मींस प्रॉब्लम अकाउंट्स में नहीं है, प्रॉब्लम है मैथ्स के अंदर। इसको सॉल्व करते रहते हैं। 5x अपॉन में 4 और ये आ गया 6 लाख। तो ये हमारा अब क्रॉस मल्टीप्लाई 6 लाख, 4 ऊपर 5 नीचे, तो फाइनली आ गया x। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ गया 4,80,000। ये आ गया x। वेरी गुड, 4,80,000 आ गया x। x को हमने क्या माना था? x को माना था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो करेक्ट आंसर इज 4,80,000। चलिए जरा लॉजिकली बताइए मुझे, मेरी कॉस्ट है 4,80,000 की। ये क्या है? मेरी कॉस्ट। कॉस्ट है 4,80,000 की और मैं बेच कितने में रहा हूं? मैं बेच रहा हूं 6 लाख। दोस्तों लॉजिकली बताओ, सॉल्व मत करना। 4,80,000 की चीज अगर 6 लाख में बेचता हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट कितना मैंने एक्स्ट्रा कमाया है? 480 की चीज 6 लाख में बेचूंगा तो फाइनली वी गॉट 1,20,000 एज माई ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये एक और क्वेश्चन खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, फिर आपकी टर्न आएगी। बेटा रेडी हो जाओ सारे। एक बार देख लें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। कांशा, हातिम, कशिश, नकुल, निधि, रिया, सकीना, समीक्षा, साई विनायक। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर आपकी टर्न। एक बेस तैयार हो जाएगा तो फिर हम आएंगे और टेक्निकल चीजों पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आइए जरा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे पहले देखते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत क्या है। यहाँ पे दोस्तों फाइंड करनी है सेल। दिक्कत समझना, पेपर के अंदर सेल फाइंड करनी है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% किसका है? सेल का। दिक्कत बस ये है, सेल पता नहीं और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन सेल। तो अगेन पहले फॉर्मूला लिखता हूं और फिर मुझे एक्स मानना पड़ेगा। बेटा मेरे से आगे चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और मैंने इस क्वेश्चन में सेल को मान लिया एक्स। मैंने सेल को मान लिया एक्स, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 25% ऑफ एक्स। समीक्षा का आंसर आ भी गया। बेटा पहला आंसर मेरे पास आया है 12 लाख। निधि रावत का भी आंसर आ गया कॉस्ट। बाकी बच्चे आराम आराम से चल रहे हैं। बेटा 12 लाख आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स का। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन। कॉस्ट आपको दे रखी थी 9 लाख, तो ये माइनस इधर आके माइनस कर देते हैं, एक्स माइनस। जी कशिश का भी आंसर आ गया 12 लाख। ये प्लस इधर आके माइनस और कॉस्ट इधर आके प्लस हो जाएगी। कॉस्ट दे रखी है 9 लाख। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि 12 लाख इज द करेक्ट आंसर। फटाफट सॉल्व करें। 4 एलसीएम, 4x माइनस 1x। 4 एलसीएम लिया और यहाँ पे आया 9 लाख।
चलिए जल्दी से बताइए, 4 में से 1 गया, 3/4 इज इक्वल टू 9 लाख। जी आकांक्षा, एक 0 कम लगा दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बचा इधर, 4 ऊपर 3 नीचे, और ये आ गया 9 लाख। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया था। x है 12 लाख, 12 लाख की क्या हो गई, सेल। तो 12 लाख हमारा करेक्ट आंसर आ गया, 12 लाख की हो गई सेल। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्या आपको सेल पूछा है या आपसे प्रॉफिट पूछा है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी, 9 लाख, 9 लाख रुपए की कॉस्ट है, और आपने सेल कितने में किया, 12 लाख में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट प्रॉफिट, तो 9 लाख की चीज अगर 12 लाख में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा 3 लाख। तो ये भी हमारे साथ एक और क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप बच्चे मुझे बताएंगे फटाफट कितना आंसर आ रहा है, और फिर हम चलेंगे अपनी आगे। ये बेसिक चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए आप सब बच्चे याद रखेंगे। जब तक आप टीएस ग्रेवाल सर की बुक पढ़ रहे हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको दिए होंगे सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। बट जैसे ही आप दूसरी बुक्स यूज करते हैं, डीके गोयल सर की बुक, और भी बुक्स आती हैं मार्केट में, उन बुक्स में हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए लॉस का, कॉस्ट माइनस सेल्स इज इक्वल टू लॉस। तो आप बच्चे याद रखेंगे सर, लॉस के केस में फॉर्मूला रिवर्स था। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके साथ, बेटा सारे बच्चे क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, और मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा मैं वेट करूंगा आप में से कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर दे रहा है। बेटा पार्टिसिपेट करो, हातिम, सकीना, नकुल, पार्टिसिपेट करना है सबने। कॉस्ट है 1,50,000। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और लिखा है 20% ऑन सेल्स। दोस्तों 20% सेल्स का है, और सबसे अच्छी बात यह है सेल्स आपको नहीं पता। चलिए फटाफट बताइए सेल्स कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे आंसर, मैं वेट कर रहा हूं। 20% ऑन सेल, सेल कितनी आएगी। मैं यहाँ पे शॉर्टकट मारूंगा, आप बच्चों ने अभी लॉन्ग कट यूज करना है। जब टाइम आएगा तो मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि हाउ टू अप्लाई शॉर्टकट। जी आप सब मुझे बताएं कितना आ रहा है सेल। समीक्षा जैन का आंसर आया है 1,87,500। बेटे बाकी सब बच्चे फटाफट रिप्लाई करें, कैलकुलेट करें। दोस्तों टाइम अप। सेल्स नहीं पता तो आपको सेल्स माननी चाहिए थी एक्स, और फिर उसका प्रॉफिट 20% उस पर निकालना चाहिए था। मैं आपको बता देता हूं, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, और मैं आपको बाद में बताऊंगा ये शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है। ये आएगा 5/4 इंटू 1,50,000, और इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट्स टेक्निक है, अभी आपको नहीं समझ आएंगी कि मैंने ये 5/4 कैसे लिखा है। आप दोस्तों लॉन्ग कट यूज करें आराम से, एंड करेक्ट आंसर इज 1,87,500। ये है आपका करेक्ट आंसर, 1,87,500। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, या ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 5/4 क्यों लिया दोस्तों, दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट, आप इस पर ध्यान ना दें, आप अपना लॉन्ग कट लगाएं।
मेरे शॉर्टकट पे ध्यान मत लगाओ, लॉन्ग कट पे लगाओ। लॉन्ग कट था सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। आप पूरा पूरा करेंगे। सेल्स आपको नहीं पता, सेल्स एक्स है, कॉस्ट है 1,50,000 और प्रॉफिट है 20%। 20% किसका? एक्स का। इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो लॉन्ग कट यूज करेंगे, शॉर्टकट जब टाइम आएगा तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको बता देता हूं, हमने जो आपको असाइनमेंट दिया था उस असाइनमेंट के अंदर जब आप फर्स्ट असाइनमेंट के लास्ट पेज पे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है कैलकुलेट मिसिंग वैल्यू, और ये होमवर्क है आप सबके लिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट दे रखी है आपको, प्रॉफिट दे रखा है, किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर, और आपको क्या फाइंड करनी है? सेल्स, मिसिंग फिगर। तो पहला आंसर तो आप सबने मुझे बता दिया, 1,87,500। ऐसे ही आपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिसिंग फिगर फाइंड करनी है, और आपने बस ध्यान से क्या देखना है, जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 1 हमने डिस्कस कर लिया, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 बहुत आसान है। कॉस्ट दे रखी है 2,25,000 और आपको देखना है प्रॉफिट। प्रॉफिट 20% किसका है? 20% है कॉस्ट का, और कॉस्ट सर दे रखी है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। 2,25,000 का 20%, 2,25,000 का 20%, ये आ गया 45,000 का प्रॉफिट है। 45,000 का प्रॉफिट है, तो फाइनली सेल कितनी की आएगी? 2,70,000। तो ये आसान था क्वेश्चन, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में एक प्रॉब्लम है। यहाँ लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 30%, बट ये नहीं पता 30% किसका। आई रिपीट, बेटा ये नहीं पता लग रहा ये 30% 20% किसका। हो सकता है कि सर ये 30% कॉस्ट का हो, और ये भी हो सकता है कि ये 30% सेल्स का हो। मैं आपको बता देता हूं, आपके स्कूल में एग्जाम्स में क्लियरली बताएंगे कि ये 30% कॉस्ट का है या ये 30% सेल्स का है। जैसे ऊपर बताया था, 20% किसका था? सेल का। 25% किसका था? कॉस्ट का। 20% किसका था? कॉस्ट का। तो क्लियरली स्कूल वालों को बताना चाहिए और स्कूल वाले बताएंगे। बट अगर नहीं बताते दोस्तों, अगर नहीं बताते, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 30%, अगर वो नहीं बताते तो आप 30% किसका मानना? कॉस्ट का। 20% किसका मानना? कॉस्ट का, अगर वो नहीं बताते हैं। अदरवाइज पेपर में हमेशा आपको क्लियरली बताएंगे, तो आप अपने असाइनमेंट में भी चेंजेस कर लेना। और अब चलते हैं हम आपसे और आगे कुछ और डिस्कशन करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। पहले ये बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मैंने क्या पढ़ाया है? आप जल्दी से बताइए, क्या ये आप सब बच्चों को मेरी बात समझ आई है? ये क्या है? बेटा मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत टेक्निकल चैप्टर है, और आपको अब मैं सिखाने जा रहा हूँ डेरिवेशन। नकुल मुझे क्लियरली बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, पहला पॉइंट समझ आ गया सबको। मैं आपके साथ दोबारा से ट्रेडिंग अकाउंट पे आ रहा हूं, बिकॉज फ्रेंड्स ये 4 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और मैं अब आपको आज एक डेरिवेशन सिखाने जा रहा हूं, वो डेरिवेशन आपकी बड़ी हेल्प करेगी। एक बार जरा हम ट्रेडिंग अकाउंट दोबारा से सीख लें। ये वाली साइड थी डेबिट और ये वाली साइड थी क्रेडिट, और यहाँ क्या लिखते थे? यहाँ लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर होता था वो हम यहाँ पे लिख देते थे जी। फॉर्मेट, मुझे आप बताइए दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता था? डेबिट में आता था या क्रेडिट में? क्लोजिंग स्टॉक
आप सब मुझे बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता था, डेबिट में आता था, क्रेडिट में? बेटा फटाफट फॉर्मेट याद होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता था? क्लोजिंग स्टॉक आता था क्रेडिट के अंदर। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता था, तो ओपनिंग स्टॉक आता था डेबिट में। मुझे कुछ डेरिवेशन सिखानी है तो बहुत ध्यान से समझेंगे। डेरिवेशन, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आता था? फिर आती थी परचेजेस, फिर हम माइनस करते थे परचेज रिटर्न, फिर यहाँ पे आते थे कौन से एक्सपेंसेस आते थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? जल्दी से बताइए, ट्रेडिंग में कौन से एक्सपेंस आते थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? यहाँ पे आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जिसकी मैंने आपको छोटी सी लिस्ट बताई थी, मैंने कहा था इसको जरूर याद रखना। और लास्ट में आता था, अगर इधर डिफरेंस बचा तो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर इधर डिफरेंस बचा, अगर इधर डिफरेंस बचा तो ग्रॉस लॉस। ये हमारा फॉर्मेट था। और ऊपर आती थी बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये सिंपल सा फॉर्मेट था, आप सब बच्चों को पता है। एक ही दिक्कत आएगी आप सबके पास, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको याद रखने हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वेजेस इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। असाइनमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सेलेक्टिव क्वेश्चन से इसके आपकी पूरी की बुक फिनिश हो जाएगी। आइए मेरे साथ इस क्वेश्चन पर पहले एक बार रीड करते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले आप मुझे बताइए, वेजेस क्या कहते हो दोस्तों? वेजेस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? पहले आप मुझे बताएंगे, वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? क्या लगता है? वेजेस दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेरी गुड एवरीवन, आकांक्षा, कशिश, वेरी गुड। अब बताओ रेंट क्या है? रेंट, रेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? मैंने रेंट की आज तक कभी डिस्कशन नहीं करी, मैंने आपको सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस बताए हैं। इसका मतलब मैंने कहा जो ना समझ आए वो कौन से एक्सपेंस हो जाएंगे? बेटा जो ना समझ आए वो कौन से एक्सपेंस हो जाएंगे? इनडायरेक्ट। वेरी गुड आकांक्षा। मैंने तो सिर्फ डायरेक्ट बताए हैं, आपने सिर्फ डायरेक्ट याद रखने हैं, जो बच गए वो सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट। जैसे मुझे यहाँ बताइए, यहाँ भी लिखा है रेंट, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। वेजेस ये हो गए आपके डायरेक्ट। तो वापस आते हैं क्वेश्चन में। अब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 वेरिएबल दे रखे हैं। पेपर में कोई भी 2 मिसिंग होंगे बेटा, सब कुछ आकांक्षा। इंश्योरेंस भी इनडायरेक्ट है। पेपर में 6 वेरिएबल में से 2 मिसिंग होंगे, उन 2 मिसिंग को आपको ढूंढना है, और मैं आपको सिखाऊंगा डेरिवेशन। आइए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या ढूंढना है? क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं यहाँ पे। कोई भी 6 में से 2 मिसिंग हो सकते हैं, रटना नहीं है। इसमें ये मिसिंग है क्लोजिंग स्टॉक, ये निकालना है। सेल दे रखी है 2 लाख, 2 लाख की सेल है, और पूरे क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है। इसका मतलब सेल्स रिटर्न नहीं दी हुई। सेल कितनी है? 2 लाख। बहुत ध्यान से पढ़ना। ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका है दोस्तों? सेल का है। सेल आपको पता है 2 लाख। अगर मैं सीधा 2 लाख का 25% कर दूं तो मेरा काम आसान हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2 लाख का 25% कितना होता है? 50,000। लो सर, ये भी हमारा काम आसान हो गया। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000। मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 15,000। परचेज है 195, परचेज रिटर्न दिख नहीं रही,
तो मैंने यहाँ लिख दिया परचेज है 1,95,000, परचेज रिटर्न है नहीं। वेजेस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट को हम नहीं देखते, तो डायरेक्ट एक्सपेंस एक ही दे रखे हैं 15,000, खत्म। 1 2 3 4 5 वेरिएबल फिल हो गए, लास्ट वेरिएबल फिल करना है, कहानी खत्म। इस बात को आराम से समझेंगे। मैंने प्रॉफिट कैसे निकाला, 25% ऑन सेल, सीधा क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और जल्दी से बताते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है। कुछ नहीं करना, बस टोटल करना है, इधर का टोटल करो। 195 और 15,000, ये हो गया 2,10,000, 2,60,000, 2,75,000। दोस्तों कैलकुलेशन जरा ध्यान से समझना, ये आ रहा है टोटल 275, तो मैंने यहां भी लिख दिया 2,75,000, वहां भी 275, तो यहाँ भी आ गया टोटल 275। और 275 में से जैसे ही 2 लाख माइनस करता हूं तो आप सबको पता लग जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आएगा 75,000। तो आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, कभी भी फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो 1 मिनट में आंसर सही आएगा। तो फाइनली क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 75,000। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको जिससे और क्लैरिटी आए और फिर हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, और मैं क्या करता हूं फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमने फटाफट शॉर्ट में बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। जल्दी जल्दी करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इधर आता है ओपनिंग स्टॉक, फिर आती हैं परचेजेस, फिर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बार बार करेंगे तो क्वेश्चन वैसे ही याद हो जाता है। फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसका यहाँ टोटल। अगर ग्रॉस लॉस होता तो यहाँ आता, फिर यहाँ आती हैं सेल्स और लास्ट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। चलिए आइए जरा क्वेश्चन के अंदर फिगर्स में बातें करते हैं। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। सेल दे रखी है 6 लाख। जो जो आसान काम है दोस्तों उसको लिखते जाओ, आसान आसान चीजें पहले लिख लो। 6 लाख। प्रॉफिट है 25%, मगर 25% किसका, कॉस्ट का। और सर कॉस्ट तो मुझे पता ही नहीं, यानी सर यहाँ रुकना पड़ेगा, ब्रेक लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कॉस्ट नहीं पता, प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का, बट कॉस्ट नहीं पता, कोई बात नहीं। परचेजेस है 4 लाख, मैंने परचेजेस लिख दी 4 लाख। फ्रेट है 20,000, फ्रेट इनवर्ड। दोस्तों फ्रेट इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, अगर आपको याद हो। क्लोजिंग स्टॉक है 35,000, क्लोजिंग स्टॉक है 35,000। क्या निकालना है, ओपनिंग। एक ओपनिंग फाइंड करना है और एक क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये दो चीजें फाइंड करनी है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ कॉस्ट। देखिए मैं आपको सिखाता हूं बहुत आसान तरीका। दोस्तों एक तरीका तो आपको पता था, एक तरीका क्या है, आपने यहाँ पे लिखा सेल्स, जो हमने अभी तक पढ़ा था, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम पढ़ चुके हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल है 6 लाख, सेल है 6 लाख। कॉस्ट, कॉस्ट पता नहीं, कॉस्ट नहीं पता, तो इसको मैंने एक्स ले लिया। और देखें प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 25%। 25% किसका, कॉस्ट का। एक तो ये तरीका है जो मैंने आप सब बच्चों के साथ डिस्कस किया था, पहले इस तरीके से करके देखते हैं।
ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 6 लाख, और जैसे ये प्लस हो जाएगा तो उधर आ जाएगा 125 x अपॉन में 100, और फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास x आ जाएगा 100 ऊपर 125 नीचे, 6 लाख 100 डिवाइड बाई 125, तो ये आ गया x आ गया 4,80,000। दोस्तों x क्या था? x थी कॉस्ट, कॉस्ट है 4,80,000 में, बेचा है 6 लाख में। ये हमारा पहला तरीका था, 4,80,000 की कॉस्ट है, 6 लाख में बेचा है। इसका मतलब कितना प्रॉफिट कमाया होगा? प्रॉफिट कमाया होगा 1,20,000। वेरी गुड। तो एक चीज तो पता लग गई हमारे पुराने तरीके से। अब आपको ओपनिंग निकालना है, आप बस टोटल करो। टोटल कितना आ रहा है? इस तरह का टोटल आ रहा है 6,35,000। मैंने यहाँ भी जो भी साइड बड़ी आएगी उसका टोटल लिख दिया 6,35,000। ये वाली साइड बड़ी है। अब 6,35,000 पे मेरे साथ साथ कैलकुलेटर देखेंगे। 6,35,000 माइनस, एक एक करके माइनस करते जाओ। 1,20,000 माइनस 20,000 माइनस 4 लाख, तो कितना बचा? 95,000। और ये ही हमारा आंसर है। इसका मतलब आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना बचा? 95,000। तो ये हमारे पास नॉर्मल तरीका था जिससे आपने पहले भी करा है। मैंने आपको सिखाया हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। और इस पॉइंट को दोस्तों, इस पॉइंट को मुझे अब आपको एक चीज समझानी थी, बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूं। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, वो फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे देखते हैं बेटा, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए, और क्या चाहिए? प्रॉफिट। आई रिपीट, अगर मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है तो मुझे सेल चाहिए, और क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे कॉस्ट निकालनी है, COGS कॉस्ट, तो मुझे कौन कौन से वेरिएबल चाहिए? एक चाहिए मुझे सेल, और एक चाहिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट। तो जरा एक बार करके देखें, सेल कितनी है? सेल है 6 लाख। मैंने यहाँ लिखा सेल है 6 लाख। मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से दोस्तों। सेल है 6 लाख। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। मान लेते हैं प्रॉफिट हमने निकाल लिया था पहले ही। प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। तो कॉस्ट कितनी आई? कॉस्ट आ गई 4,80,000। एक तरीका तो ये है कॉस्ट निकालने का। कॉस्ट आ गई 4,80,000। पहले भी आपने कॉस्ट निकाली थी 4,80,000। अब मुझे डेरिवेशन में क्या सिखाना है? कॉस्ट के अंदर आपने क्या क्या ले लिया? आपने सेल ले ली, मैंने सेल को कट कर दिया। और क्या ले लिया? ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट भी कट कर दिया। इसका मतलब अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, एक और डेरिवेशन, COGS निकालने का एक और फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देखेंगे। इन दो चीजों को छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों चीजें चली गई। अब क्या बचा? पहला बचा ओपनिंग स्टॉक, दूसरा बचा परचेजेस, तीसरा बता डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो खत्म। और यहां से क्या बचा? क्लोजिंग स्टॉक। इट मींस अगर मैं इन दो चीजों को छुपा दूं, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट को छुपा दूं, तो भी जो चीजें बच गई उनसे भी क्या निकलेगा? उनसे भी निकलेगा कॉस्ट। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। यानी सर COGS का एक और फॉर्मूला आप सीख सकते हैं। पहली चीज है ओपनिंग स्टॉक। अब आप जरा देखना, आंसर सेम आएगा।
ओपनिंग स्टॉक है 95 प्लस परचेजेस, जो चीजें बच गई हैं उनसे भी आंसर सेम ही आएगा। नेट परचेजेस कितनी थी? नेट परचेजेस 4 लाख। फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने बच गए थे? 20,000। तो सर ये वाली साइड तो सारी कंप्लीट। जैसे ही अपोजिट साइड में जाते हैं, अपोजिट साइड में हमेशा साइन चेंज हो जाएगा। अपोजिट साइड में क्या बचा है? क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों जैसे ही मैं अपोजिट साइड में जाऊंगा, अभी एक साइड की चीजें प्लस थी, जैसे ही अपोजिट साइड में गया तो मैंने साइन चेंज कर दिया, और अपोजिट साइड में क्या बचा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्योंकि मैंने साइड चेंज करी है इसलिए मुझे साइन चेंज करना पड़ा। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद आंसर वही आएगा कॉस्ट का, जो आंसर आपने पहले निकाला था। जो आपने यहाँ निकाला था वही आंसर यहाँ आएगा, 4,80,000। तो इससे आपके कॉस्ट के दो फॉर्मूले हैं, और 200% गारंटीड है आपके स्कूल में इन दोनों फॉर्मूलेज का यूज करके क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। तो सीओजीएस निकालने के दो फॉर्मूलेज हैं, इन दोनों फॉर्मूलेज को याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट से ही कहानी बन जाएगी। तो स्मार्ट वर्क कीजिए आप मेरे साथ। एक बार ट्रेडिंग बना लिया, सेल्स खत्म, ग्रॉस प्रॉफिट खत्म, जो बच गया वहां से भी ट्रेडिंग ही आएगा। जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपको ये डेरिवेशन समझ आई है दोस्तों? बेटा फटाफट मुझे बताइए, क्लास को एंड करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस डेरिवेशन? ये फॉर्मूला कैसे बना? जल्दी जल्दी यस और नो। सीओजीएस के दो फॉर्मूलेस, और आप नोटिंग जरूर करेंगे। मैं अभी आपको क्लास वर्क भेज देता हूं दोस्तों, नोटिंग जरूर करना, अदरवाइज ये चैप्टर मुश्किल हो जाएगा 1 बाय 1। जी फटाफट रिप्लाई कीजिए सारे स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप दोबारा से आप सब ट्राई करना, और हम मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।